टू माय चैनल। क्या आपको भी ये डर सताता है कि अब मेरा बच्चा स्कूल जाने की एज का हो चुका है और उसे सिर्फ अपनी मदर टंग ही आती है? क्या वो स्कूल में दूसरी लैंग्वेज समझ पाएगा? ये प्रॉब्लम ज्यादातर एनआरआईज को बहुत परेशान करती है, क्योंकि एनआरआईज जो होते हैं वो तकरीबन अपना जो टाइम है वो घर पे स्पेंड करते हैं और उन्हें मिंगल करने का टाइम नहीं मिलता। सो सेकेंड लैंग्वेज इज द फॉरेन लैंग्वेज, जो अपने बच्चों को सिखाना उन्हें थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। सो ऐसे में आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ टिप्स जिसे आप यूज करोगे तो आपका बच्चा स्कूल जाने से पहले ही काफी अच्छी इंग्लिश बोलने लगेगा। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आपको इंग्लिश में परफेक्ट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सो आप टेंशन मत लीजिए अगर आपकी इंग्लिश कच्ची है तो। जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करता है वो है आपका एंथुजियाज्म, यानी कि कितनी उत्साह से आप अपने बच्चे को इंग्लिश पढ़ा रहे हो। आपकी उत्साह देख के बच्चा भी इंग्लिश में ज्यादा जल्दी पिकअप करेगा। सो सी टू इट कि जब आप बच्चे को इंग्लिश पढ़ाना सिखा रहे हो तो आप बहुत ही एनर्जेटिक हो, बच्चे को बार बार तारीफ कर रहे हो और हर बार उत्साह से आप उसे पढ़ा रहे हो। दूसरी बात है कि आप रूटीन बनाना शुरू कीजिए। दिन में कुछ घंटे जो है वो आप इंग्लिश टाइम के लिए रखना शुरू कीजिए। जब उस टाइम पे आप स्पेसिफिकली इंग्लिश में ही बात करेंगे, या तो फिर आप उस टाइम पे कोई इंग्लिश स्टोरी सुना दीजिए या उसे कोई इंग्लिश का सॉन्ग सुना दीजिए। बच्चे जो है वो सॉन्ग से बहुत जल्दी इंग्लिश पिकअप करते हैं। इंग्लिश सॉन्ग्स जो है उसमें एक्शंस भी होती है, स्पेशली जो राइम्स है वो उसमें एक्शंस भी होती है और इंग्लिश वर्ड्स भी होते हैं। तो बच्चे एक्शन और वर्ड्स दोनों एक साथ जल्दी पिकअप करते हैं और उन्हें काफी सारी चीजें जो है वो पता लगने लगती है। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा, आप रूटीन सेट कर रहे हो तो हर दिन 15 मिनट के लिए जब आप बैठोगे तो आप ध्यान दीजिए कि आप उसमें स्पेसिफिकली कह रहे हो कि ये है इंग्लिश टाइम, यानी कि आप उस समय सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे से इंग्लिश में ही बात करो। माय थर्ड टिप इज यूज इट इन योर एवरीडे सिचुएशन, यानी कि जब आप अपने रेगुलर की यानी कि रूटीन चोर्स करते हो तो आप अपने रूटीन जो बार बार शब्द यूज होने वाले हैं, जो अपने मदर टंग में दिन में 50 बार बोलते हो, ट्राई कीजिए कि वो वर्ड आप 1 या 2 बार आप अपने बच्चे के साथ इंग्लिश में बोला कीजिए, ताकि उसे पता चले कि ओके मदर टंग में तो ये चीज ऐसी है लेकिन इंग्लिश में इसे इस तरह से कहा जाता है। जैसे कि आप अपने बच्चे को कपड़े पहना रहे हो तो आप उसे तब बता सकते हैं कि उसे इंग्लिश में कैसे कहा जाता है। मैं वीडियो के एंड में इस तरह के सेंटेंसेस जो है जो डेली चोर्स में काम आते हैं वो एंड में मैं आपको बता दूंगी, तो आप उसका एक स्क्रीनशॉट रख सकते हैं और आप अपने दिन में उसे बार बार यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही पूरे दिन में जैसे आप कपड़े पहना रहे हो या खाना खिला रहे हो या उसे यहाँ आने के लिए बोल रहे हो या वहां जाने के लिए बोल रहे हो, ये सारे सेंटेंसेस आप उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके बता सकते हैं। ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जो अदरवाइज हम हमारे मदर टंग में बहुत बार बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा कंफ्यूज होगा और इंग्लिश सीखने के चक्कर में वो अपनी मदर टंग भूल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसे मदर टंग आएगी तो उसे ये वाला इंग्लिश भी आने लगेगी। माय टिप नंबर 4 इज यूज स्टोरी बुक्स। बच्चों को स्टोरी बुक्स बहुत अट्रैक्ट करती है, तो इस तरह की स्टोरीज बुक लेके आए जिसमें बहुत बड़े बड़े पिक्चर्स हो, बहुत सारा कलर्स हो और उसके साथ उसमें बहुत छोटी सी स्टोरी लिखी हुई हो। तो अब अगर बच्चे को इंग्लिश पढ़ना नहीं भी आता है तो कोई नहीं, आप उसे बिल्कुल भी हिंदी में अनुवाद करके ना बताइए या अपने मदर टंग में अनुवाद करके ना बताइए। जब आप ऐसी कलरफुल बुक्स लेके आओगे बच्चों के लिए तो ध्यान दीजिए कि आप वो इंग्लिश में लेके आए और इंग्लिश में ही पढ़ा कीजिए। और जो मेरा लास्ट टिप है वो ये कि आप कहाँ कहाँ पे इंग्लिश यूज कर सकते हो। तो आप सबसे पहले शुरुआत नंबर्स से कीजिए, फिर कलर्स बताइए, फिर उसे बॉडी पार्ट्स बताइए। बॉडी पार्ट्स आप जब भी बताओ इंग्लिश में बताइए। फिर आप टॉयज, उसके जो भी फेवरेट टॉयज हैं वो आप इंग्लिश में बताया कीजिए। फिर आप एनिमल्स पे आ जाइए, फिर आप क्लोथ्स और फूड पे आ जाए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ऐसे कौन से सेंटेंसेस हैं जो आप डेली बेसिस पे अपने बच्चों के साथ बात कर सकते हैं। ट्राई कीजिए कि आप पूरे दिन में जो आपका इंग्लिश टाइम है उसके अलावा आप पूरे दिन में
उसे एटलीस्ट 5 से 7 बार जरूर यूज कीजिए। आपका बच्चा तुरंत इंग्लिश बोलना सीख जाएगा और जब वो फर्स्ट टाइम स्कूल जाएगा वो बहुत ही कॉन्फिडेंट रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एवरीडे फ्रेजेस जो आपको बताने हैं, यानी कि आपको आपके बच्चों के साथ ये जो बातें हैं वो रोज बोलनी है, फिर वो चाहे आपका इंग्लिश टाइम हो या ना हो। सबसे पहले आपको अपने बच्चे के साथ हमेशा ये चीज बोलना है, वो है आई लव यू। ये बहुत ही इजी इंग्लिश वर्ड है और आपका बच्चा बहुत ही जल्दी पिकअप करेगा इसे। तो आप जब भी अपने बच्चे से प्यार जता रहे हो आप बोलिए आई लव। दूसरी जो सबसे कॉमन बात होती है हर घर में वो है खाना खाने की। तो जब हम बच्चे को बोलते हैं चलो खाने का समय हो चुका है यहाँ आओ, तो आप उसे अपने मदर टंग में बोलने से बेटर है कि आप उसे इंग्लिश में बोलिए इट्स लंच और डिनर टाइम। यानी कि अगर लंच का टाइम हुआ तो लंच टाइम और अगर डिनर का टाइम है तो इट्स डिनर टाइम। तो आपके बच्चे को लंच और डिनर में भी पता चलने लगेगा। अगर दोपहर का खाना है तो वो बोलेगा लंच और अगर रात का खाना है तो वो बोलेगा डिनर। तीसरी बात जो हमें हर वक्त सुलाते वक्त कहते हैं चलो सो जाओ बच्चा, सो जाओ बच्चा, तो अब हम उसे हमेशा कहेंगे क्लोज योर आईज। ये आपके बच्चे को जब बॉडी पार्ट्स पता होगा तो उसे पता रहेगा कि आईज क्या है। इसीलिए मैंने पहले कहा था वीडियो में कि आप बॉडी पार्ट्स बताना शुरू कीजिए। तो नेक्स्ट थिंग इज क्लोज योर आई। नेक्स्ट है हम बच्चों के साथ हमेशा खेलते हैं, तो अब हम जब भी उनके साथ खेलेंगे तो हम कहेंगे लेट्स प्ले। तो ये एक हो गया लेट्स प्ले। नेक्स्ट है हम बच्चे को हमेशा टोकते हैं ये मत करो वो मत करो, तो बेटर है अब जब भी हम टोकेंगे तो हम खुद याद रखेंगे कि हमें क्या बोलना है। तो जब हम टोकेंगे तो हम कहेंगे डोंट ईट, ये मत खाओ, या डोंट टच यानी कि ये मत छुओ, या डोंट डू दैट यानी कि वो मत करो। इसका जो है मैं आपको बाद में सब लिख के दे दूंगी, तो आप बाद में स्क्रीनशॉट ले सकते, तो आप टेंशन मत लीजिए। इसका मैं स्टिल पार्ट रखूंगी बाद में जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो आप अपने बच्चों से कहेंगे, क्लीन करते हो घर और जब उन्होंने अपने टॉयज बिखेर के रखे होते हैं तो ट्राई कीजिए कि आप उनके साथ इंग्लिश में कहो पिक अप योर टॉयज, यानी कि आप अपने खिलौने उठा लो। और जब वो अपना सारा काम कर ले तो आप उन्हें कॉन्फिडेंट फील करवाने के लिए कहे आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जब आप ये चीजें रोज कहोगे, बच्चा जो है वो दूसरों को बोलते देख सीखेगा। तो ये अब चीजें आपको बोलनी शुरू करनी है। जब आप ये रोज बोलना शुरू करोगे तो आपका बच्चा भी बोलना सीखेगा। तो ये सब चीजें तो आपको बतानी है। इसका मैं बाद में आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दूंगी। और कुछ वर्ड्स बच्चों को स्पेशली स्कूल के लिए तैयार करने के लिए सिखाए। तो जैसे कि पहला वर्ड है थैंक यू। जब भी बच्चा कुछ चीज मिल जाती है तो उसे थैंक यू बोलना सिखाइए। दूसरी चीज जो है वो है प्लीज। जब भी कुछ भी बच्चा मांगेगा आपके पास से, या मुझे कोई चॉकलेट चाहिए या मुझे कोई खिलौना चाहिए या खाना चाहिए, आप उससे ये वापस बुलवाओ कि वो कहे प्लीज गिव मी। तो यानी कि अगर बच्चा चॉकलेट मांग रहा है तो आप चॉकलेट उससे ऐसे कहोगे कि बेटा कहो प्लीज गिव मी दिस चॉकलेट, तो वो रिपीट करेगा। और तब तो पहले जो सेंटेंसेस मैंने बताए थे वो आपको बोलने हैं, अब जो मैं सेंटेंसेस बता रही हूँ वो बच्चे को बोलना है। तो वो बोलेगा थैंक यू, जब मिल जाएगा तो बोलेगा थैंक यू, मांगने से पहले वो बोलेगा प्लीज गिव मी। अगर उसने छींक खाई है तो आप उससे बुलवाइए एक्सक्यूज मी, और अगर उसने कुछ गलत करवाया है तो आप उससे बुलवाइए आई एम सॉरी। इतनी इंग्लिश चीजें तो उसे आनी ही चाहिए। अगर स्कूल में जाने जितना हो चुका है तो उसे अपना नाम भी आना चाहिए, तो उससे सीखवाइए अपना नाम, माई नेम इज। इतना तो बच्चे को आना ही चाहिए। जैसे मेरे बच्चे का नाम है ही, माई नेम इज ही। अगर बच्चे को कोई चीज पसंद आती है, जब भी आप खाना बनाते हो तो आप अपने बच्चे को पूछते हो कैसा लगा, तो उसे जवाब हमेशा इंग्लिश में देना है। तो मैं जैसे अपने बच्चे से हमेशा बुलवाती हूँ, अगर मैं उसे पूछती हूँ कैसा लगा तो वो कहता है आई लाइक इट, या अगर उसे कोई दूसरी चीज पसंद है तो बोलेगा आई लाइक दैट। नेक्स्ट थिंग जो है, जो पिछले बारे में मैं बताना भूल चुकी थी, वो ये कि आप ये सारी चीजें भी बता सकते हैं। जैसे कि अगर बच्चा उठ चुका है तो उसे कहिए मेक द बेड, यानी कि अगर वो उठा है तो वो अपना बेड खुद बनाएगा। कपड़े भी रोज बच्चे पहनते हैं, तो जब भी बच्चा कपड़ा पहनेगा आप उसे कहोगे गेट ड्रेस्ड,
गेट ड्रेस यानी कि बच्चा कपड़े पहनो, तो उसे पता चलेगा। और अगर कुछ क्लीन करवाना है तो आप कहेंगे क्लीन इट अप, यानी कि ये साफ करो बेटा, क्लीन इट अप, आप ये साफ कर लो। तो इस तरह से कुछ सेंटेंसेस जो है, पहले आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाइए, कुछ चीजें आप सीख लीजिए, कुछ चीजें आप अपने बच्चों को सिखाइए। और जब वो बच्चा कॉन्फिडेंट हो जाएगा तो वो स्कूल में पहले दिन जब सारे टीचर्स इंग्लिश में बात करेंगे तो बिल्कुल घबराएगा नहीं और वो काफी कॉन्फिडेंटली बात कर पाएगा।